आपको माफिया मूवीज का शौक है? दुनिया की सबसे चर्चित मूवी किस माफिया की कहानी बयां करती है? किस एक्टर को आज भी दुनिया मानती है बेहतरीन माफिया? किस डायरेक्टर को धक्के मार के निकालने का था प्लान? उसी ने कैसे बनाई शोहरत? एक अदद एक्शन मूवी किसे पसंद नहीं होती, और वो भी जब बात माफिया गैंग और पुलिस की हो। गैंग वॉर, पुलिस के साथ शानदार चेस सीन और ऐसी एंडिंग जो दिमाग घुमा दे, है ना ब्लॉकबस्टर फिल्म की रेसिपी। बस मन करता है कि ऐसी कोई मूवी आए जो शुरू से लेकर एंड तक आपको दांतों तले उंगलियां चबा दे और आप कुर्सी पर जमे रहें। हाल ही में आई रेड 2 भी पुलिस और करप्ट पॉलिटिशियन के बीच होने वाली खतरनाक लड़ाई और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए ये सुर्खियों में बनी है। लेकिन काफी लंबे समय से बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक किसी भी इंडस्ट्री ने द इनफेमस माफियाज पर कोई धुआंधार एक्शन थ्रिलर नहीं बनाई है, खासकर वैसी जैसी 50 साल पहले बड़े पर्दे पर आई थी और आज तक लोगों की फेवरेट है। किस मूवी की बात कर रहे हैं? आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हम बात कर रहे हैं 1972 में आई अमेरिकन क्राइम ट्रायोलॉजी द गॉडफादर की। फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म जिसने देखी वो उसका दीवाना हो गया। वजह? दिमाग चकरा देने वाली स्टोरी लाइन, मार्लन ब्रांडो और एल पचिनो जैसे आइकॉनिक एक्टर्स और शानदार सिनेमैटोग्राफी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो बताने की जरूरत नहीं कि इसे कल्ट क्लासिक क्यों माना जाता है। आज तक, जी हाँ, 5 दशकों के बाद भी आज तक 70 mm पर कोई ऐसी पिक्चर नहीं बना पाया है। माफिया कॉर्लियोनी फैमिली में डॉन वीटो कॉर्लियोनी के इर्द गिर्द घूमती ये पिक्चर 3 पार्ट्स में पूरे माफिया गैंग की दिलचस्प कहानी सुनाती है, जिसमें इमोशंस हैं, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है और बहुत सारा सस्पेंस भी है, क्योंकि हर पार्ट में होता है एक बड़ा खुलासा। इस मूवी के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कई एल पचिनो के बड़े फैंस भी हों, लेकिन आज हम आपको इसी मूवी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो गारंटी है आप में से किसी ने भी कभी नहीं सुनी होगी। लेजेंडरी एक्टर मार्लन ब्रांडो, जिन्होंने डॉन वीटो कॉर्लियोनी बनकर अपनी धांसू डायलॉग डिलीवरी के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई, दरअसल उन्होंने कभी किसी भी शॉट की प्रैक्टिस तक नहीं करी थी। उनके हर सीन में क्यू कार्ड्स रखे होते थे, जो कभी कोई कास्ट मेंबर पकड़ता तो कहीं रख दिया जाता, और एक्शन बोलते ही मार्लन पहली बार उसी क्यू कार्ड से पढ़कर कैमरे के सामने अपना डायलॉग बोलते। फिल्म के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने द गॉडफादर पार्ट 1 2 घंटे 6 मिनट की बनाई थी, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी पैरामाउंट पिक्चर्स के हेड रॉबर्ट एवंस ने इसमें कॉर्लियोनी फैमिली के सीन्स जोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद ये मूवी बनी 2 घंटे 56 मिनट की। पिक्चर का पहला पार्ट फिल्माते समय कई बार डायरेक्टर फ्रांसिस को ही सेट से बाहर करने तक की नौबत आ गई, लेकिन किस्मत का पहिया ऐसा पलटा कि पहली मूवी की सक्सेस के बाद उसी फ्रांसिस को प्रोडक्शन कंपनी ने 600 लिमोजीन, एक मर्सिडीज बेंज और पार्ट 2 के लिए इंसेंटिव तक दे डाला। द गॉडफादर रिलीज होने से पहले ही इतनी फेमस हो चुकी थी कि पार्ट 1 पूरा करने से पहले ही सीक्वल भी फाइनलाइज कर दिया गया था। 1991 में जब ये पिक्चर पहली बार VHS पर रिलीज हुई तो टेप्स का कलर काला नहीं, सुनहरा था। इस पिक्चर के तीसरे पार्ट में डॉन वीटो का बेटा माइकल कॉर्लियोनी पिता की मौत के बाद दुश्मनों को हराकर बनता है माफिया किंगपिन, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन टॉम हैगन ही इस पार्ट से गायब था, क्योंकि उसे मार दिया गया था। लेकिन उसकी मौत एक्चुअली प्लॉट में थी ही नहीं, बल्कि हैगन बने रॉबर्ट डुवॉल की ज्यादा फीस की मांग ही इस कैरेक्टर की मौत की वजह बनी। द गॉडफादर 3 इस ट्रायोलॉजी में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली मूवी। इसके बाद ये रिकॉर्ड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी ने बनाया। मशहूर एक्टर फ्रैंक सिनाट्रा पहले तो इस मूवी के बेहद खिलाफ थे, लेकिन जैसे ही पहले 2 पार्ट सुपर डुपर हिट साबित हुए, फ्रैंक ने डॉन एल्टोबेलो का किरदार निभाना चाहा, लेकिन फीस कम होने की वजह से एलॉय वॉलक को ये रोल मिला। पर कहते हैं अपने माफिया कनेक्शन का इस्तेमाल करके एंड मोमेंट पर फ्रैंक ने वॉलक से किरदार छीन लिया। यहाँ तक कि इसकी एक झलक मूवी में जॉनी फॉन्टेन नाम के किरदार के सीन में भी दिखाई देगी। दोस्तों, 50 साल पहले बनी ये मूवी आज भी किसी एक्शन मूवी लवर के लिए विजुअल डिलाइट से कम नहीं है।
मार्लिन ब्रांडो की तगड़ी आवाज, एल पचिनो की शानदार एक्टिंग और कमाल के एक्शन सीन्स जो अपने समय से कहीं आगे थे। कहते हैं कि आज भी बड़े से बड़ा डायरेक्टर ऐसी स्टार कास्ट और ऐसे यूनिक स्क्रिप्ट नहीं ढूंढ पाए हैं और इसलिए आज तक द गॉडफादर एक टाइमलेस मास्टरपीस है। अगर आपने आज तक इस मूवी को नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें कमाल की पिक्चर जो कि YouTube पर अवेलेबल है और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं अपना एक्सपीरियंस। फिलहाल इस तरह की और भी एंटरटेनिंग अपडेट्स के लिए इंस्टाफिट का बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें हमारे साथ।